नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताते हुए पीएम ने भारत में जन कल्याण के सफल प्रयासों का किया उल्लेख। पीएम ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के सामने खड़ी आतंक जैसी चुनौतियों का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने टेक कंपनियों के सीईओ संघ बैठक में अमेरिका की शीर्ष कंपनियों को दिया भारत में निवेश करने का निमंत्रण। कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा मंत्र। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ समाप्त। 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को होगा मतदान। कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में आंदोलन जारी। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में किया प्रदर्शन। और ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत लापता लेडीज को मिली एंट्री। निर्देशक किरण राव और एक्टर रवि किशन ने जताई खुशी। कहा, रंग लाई सबकी मेहनत। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताते हुए पीएम ने भारत में जन कल्याण के सफल प्रयासों का उल्लेख किया। पीएम ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के सामने खड़ी आतंक जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। एक्सेलेंसीज, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है।
Reform is the key to relevance. अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात की। पीएम ने वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया। साथ ही शीर्ष कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी इनवाइट किया, उन्हें आमंत्रित किया। टेक कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की अहम भागीदारी की बात कही। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की और भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी जगत के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। मुलाकात के बाद विभिन्न टेक कंपनियों के सीईओज ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की सराहना की। The Prime Minister has been focused on transforming India with his digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India.
he is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. We had a wonderful meeting with Prime Minister Modi to exchange ideas about the advancement of technology, the use of AI and biotechnology, and the growth of India as an emerging superpower economically. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. प्रधानमंत्री ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने की पहलों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 15 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत को नई उड़ान देगा। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी अब तक की तमाम ताज़ा खबरें। और यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिलों में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम थम गया। इस चरण में जम्मू कश्मीर के 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। इनमें से 11 सीटें जम्मू संभाग के 3 जिलों में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज पुंछ और श्रीनगर में जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया। गौरतलब है कि भाजपा पहले ही चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कह चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोडा में जनसभा में कहा कि स्टेटहुड हम दे रहे हैं। उससे पहले आज से 6 मास पूर्व श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में जो उनकी महासभा जनसभा हुई, वहां पर भी उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री बार बार इसको सदन में कह चुके। और चूंकि ये जानते हैं विपक्ष के लोग कि ये स्टेटहुड का ऐलान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, कभी भी इसका आदेश जारी हो जाएगा, तो सोचते हैं कि बार बार हम ये मांग रखेंगे तो कल शायद हम इस बात का क्रेडिट ले सकेंगे कि हमारे कहने पर हुआ, हमारे दबाव पे हुआ, हमारे प्रेशर से हुआ। वहीं चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद चुनाव आयोग को दूसरे चरण के मतदान में बड़ी संख्या में मतदाताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। हर पोलिंग स्टेशन में आपका CCTV लगेगा, जिसकी लाइव टेलीकास्ट जो होगी वो DO के कंट्रोल रूम में होगी। हर बस, हर मैटाडोर
हर मैजिस्ट्रेट की गाड़ी को जीपीएस है, उनकी मूवमेंट भी हम अपने जो कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर कर पाएंगे। टेक और ह्यूमन दोनों तरह की सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है और पूर्ण रूप से हर तरह की चीज़ का कंसिडरेशन में लेने के बाद ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार को है और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के मतदाता काफी उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और खबर कोलकाता से है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों में आक्रोश अब भी जारी है। डॉक्टरों के साथ न्याय की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में डीसी उत्तर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि वे राज्य सरकार से महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने में नाकाम रही है। दूसरा पार्टी को कार्यक्रम करने देते हैं, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं? हम तो अच्छे से शांतिपूर्ण से हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जाने के लिए तैयार है। अब कितना लोग है, वो भी कितना लोग है। अगर ये रोक पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जितना महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो क्या रोक पाएंगे? क्या नहीं रोक पाएंगे तो हम लोगों को रोक से क्या फायदा हो रहा है? केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विद्युत मंत्रालय ने नई सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मंत्रालय ने बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता बढ़ाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने की दृष्टि से अपनी 100 दिनों की योजना तैयार की है और उसमें सफलता भी पाई है। सरकार गठन के बीते 100 दिनों में विद्युत मंत्रालय ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के हर कोने को बिजली से रोशन करने में सफलता पाई है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2032 बनाया गया, जिसमें 10 सालों में विद्युत आत्मनिर्भरता की दिशा में कई लक्ष्य तय किए गए। अभी बिजली की उच्च मांग 425 गीगावाट है, जो 2032 तक 458 गीगावाट होने का अनुमान है। इसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क 4.85 लाख सर्कल से 6.48 लाख सर्कल किलोमीटर करने की तरफ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आखिरी छोर तक बिजली की पहुंच का प्रयास जारी है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ पावर नेटवर्क बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं ट्राइबल्स ग्रुप तक बिजली की सुविधाएं पहुंचाने की तरफ प्रयास तेज हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश के रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में पावर की सप्लाई आखिरी छोर तक कैसे पहुंचे, इसका हमारा टारगेट 1,24,000 और ऐसे ग्रुप्स का है, जिसमें अभी हमने इसकी जो योजना बना ली है, जो इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए हैं 83,596 ऐसे पीवीटीजी और ये इलेक्ट्रीफाइड ये हो चुके हैं। शेष बचे लगभग 41,000, ये भी बहुत जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। भविष्य में प्रदूषण मुक्त ईंधन के रूप में ईवी तकनीक को विकसित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ईवी आधारित गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। इसके मद्देनजर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दिशा में कार्य हुए हैं। अभी तक 34,000 ये जो चार्जिंग स्टेशन ये बने हुए हैं। 2030 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन ये बनाए जाएंगे। इनके लिए विस्तृत गाइडलाइंस वो जो है इशू कर दी गई है, ताकि इस सेक्टर में भी हम अपनी प्रगति को पूरा कर पाएंगे। साथ ही ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए खाका तैयार किया गया है। इंडियन कार्बन मार्केट बनाने की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन गोल के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं। कुल मिलाकर विद्युत मंत्रालय ने नए लक्ष्यों को गढ़ा है और उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 100 दिनों में महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस बात की जानकारी दी उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने। उन्होंने बताया कि नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही साथ खाद्य तेलों के दाम ना बढ़े, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में बैटरी और चार्जर्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर में टेस्टिंग सेंटर्स जल्द ही शुरू होंगे। एनटीएच के ईवी टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ
और ये चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सर्ज है, जो डिमांड है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक एनहांस सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ ईवी बैटरीज, दिस इज़ अ कंसर्न एंड देयरफॉर वी देयर वाज एक भूमि पूजन हुआ इस स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ी करने के लिए, और इसमें न केवल ईवी बैटरी बल्कि जो चार्जिंग स्टेशन टेस्टिंग फैसिलिटी है उसके लिए भी व्यवस्था की गई, और ये व्यवस्था मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में भी साथ ही साथ की जा रही है। साथ ही साथ निधि खरे ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को भी काफ़ी महत्वपूर्णता से रेखांकित किया। सिविल नेचर के जो कार्य बढ़े हैं उनमें ड्रोन्स की उपयोगिता अब अधिक से अधिक हम देख पा रहे हैं, और ऐसे में ये एक आवश्यकता थी कि इस सेक्टर में सर्टिफिकेशन के न केवल सस्ती बल्कि एक विश्वसनीय एजेंसी को भी साथ में रखा जाए, और एनटीएच इस कार्य को बखूबी कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्रूज लाइंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक जोएल केड्स के साथ बैठक की। बैठक के संबंध में पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज लाइंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक हुई। जोएल केड्स के साथ बैठक में क्रूज पर्यटन की वर्तमान चुनौतियों और निदान पर चर्चा हुई। भारत में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसे लेकर विस्तृत बातचीत हुई। ग्रामीण पृष्ठभूमि में शादी की कहानी को बयां करती फिल्म लापता लेडीज को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर में से बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी की श्रेणी में चुना गया है। फिल्म की इस उपलब्धि पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुशी व्यक्त की है। फिल्म में रवि किशन थानेदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान साहब को देना चाहता हूँ। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा। ऑस्कर में देखेंगे कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं, और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।